नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होप यू आर फाइन और आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है प्रॉपरली। सो आई वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पावर स्टॉक्स के बारे में। पावर और रिन्यूएबल स्टॉक्स काफ़ी लोगों ने निवेश किया है, तो उसमें क्या करना चाहिए। ये स्टॉक्स अभी अगर आप देखो कुछ टाइम से ये काफ़ी गिर रहे हैं। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द स्टॉक देख ले 30 से 40% गिर चुके हैं। तो 30% के आसपास। तो अभी क्या करना चाहिए क्या, क्योंकि लास्ट ईयर अगर आप देखो तो पावर स्टॉक्स और रिन्यूएबल स्टॉक्स के लिए अच्छा अच्छा नहीं था। नो, मोस्ट ऑफ द स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिए थे। लेकिन इस बार फर्स्ट हाफ जनवरी से जून 2026 में क्या लग रहा है, पावर डिमांड रिकवर होगी कि नहीं, वो हमें देखना पड़ेगा। और अगर रिकवर होती है, जो चांसेस ज़्यादा है कि इस बार पावर डिमांड रिकवर होगी, क्योंकि समर सीजन मार्च से चालू होगा। तो आई थिंक इस बार का समर थोड़ा ज़्यादा खींचेगा। पिछली बार क्या हुआ था कि समर थोड़ा जल्दी खत्म हो गया था। बारिश जल्दी चालू हुई थी, इसके वजह से पावर की डिमांड थोड़ी कम हो गई थी, और वो इम्पैक्ट हमने देखा था उसके स्टॉक प्राइस में। लेकिन अभी क्या लग रहा है वो थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे टाटा पावर, अदानी पावर, वाड़ी रिन्यूएबल्स, वाड़ी एनर्जीज, प्रीमियम एनर्जीज, अदानी ग्रीन, ईसीएमई, नो, सुजलॉन, आइनॉक्स, इन बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। और मैं बताऊंगा मुझे क्या लग रहा है। ठीक है, यहाँ से स्टॉक्स कहाँ जाएंगे। बाय द वे, यहाँ कोई रेकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज पर्पस के लिए। तो प्लीज डोंट कंसिडर एज अ रिकमेंडेशन। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर पूछिए। ऑफ कोर्स आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, हमारे रिकमेंडेशन आते हैं, लेकिन हमारे क्लाइंट्स के लिए आते हैं। जो आपको अगर मेंबरशिप लेनी है तो www.cathappan.in को जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलिए पावर स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो मैं एक स्क्रीन ओपन कर लेता हूँ। ओके। तो टाटा पावर और उन सब के जैसे ये तो स्टॉक गिरे हुए हैं, ठीक है। और अगर प्रॉब्लम देखे ना, तो ये सभी स्टॉक्स का मैं अगर देखे तो ये ऑलमोस्ट अच्छे खासे ऊपर गए थे। ठीक है, अराउंड 4 ये भी ऊपर गया था, और ये वापस ये नीचे आया। अगर मैं एक साल का चार्ट देखूँ तो ठीक है, तो ये टॉप से सभी नीचे, और अभी एक रिसेंट अच्छा खासा फॉल आया है। क्योंकि काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि थोड़ा डिमांड में कर्टेलमेंट आ रहा है, और वही प्रॉब्लम आ रही है इन सब स्टॉक्स में। ठीक है, तो देखिए मैं आगे जाने से पहले कुछ चीजें आपको मैं बताना चाहता हूँ जो आपको पावर स्टॉक्स के बारे में पता होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि इसमें जब आप इन्वेस्ट करते हो तो हम लोग नॉर्मली ये क्या कहते हैं कि फाइनेंशियल्स देख के इन्वेस्ट कर लेते हैं, नहीं, लेकिन आपको ये पूरी गेम डिमांड एंड सप्लाई की है। और एक कैटेगरी अगर इम्पैक्ट आती है, ओके, जैसे पावर जनरेशन में इम्पैक्ट आती है, तो पूरी जगह सभी जगह इम्पैक्ट आता है। सिमिलरली डिमांड में इनकम इम्पैक्ट आता है, तो भी इम्पैक्ट सभी कंपनीज को आता है। तो ये एक पूरा एक सर्कल है जो आपको समझना पड़ेगा जब हम इन सब स्टॉक्स की बात करें तो देखिए पहली बात तो क्या है कि जैसे मैंने बोला कि होपफुली इस बार डिमांड अच्छी होगी। लास्ट टाइम क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि डिमांड थोड़ी प्रॉब्लम में आ गई थी। और ऊपर से क्या हुआ कि 2025 में रिन्यूएबल्स की जो कहते हैं ना कि कैपेसिटी बहुत ही फास्ट ग्रो होगी। कहते हैं कि रिन्यूएबल कैपेसिटी 110 गीगावाट से बढ़ने वाली है, जबकि डिमांड 45 टू 50 की गीगावाट की डिमांड है। तो अगर आपका प्रॉब्लम है कि अगर आपका कैपेसिटी बढ़ जाता है लेकिन डिमांड नहीं है, तो प्रॉब्लम। ऊपर से ग्रिड इश्यूज आ रहे हैं। ग्रिड इश्यूज यानी कि भाई आपकी एनर्जी तो बन हो गई रेडी, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है अक्रॉस द सिटी विलेजेस एंड एवरीथिंग। तो वो ग्रिड के कैपेबल होनी चाहिए, ट्रांसमिशन कैपेबल होनी चाहिए। वहां भी एक दिक्कत आ रही है, और वो ओवरलोडेड है। नमस्कार दोस्तों, होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम भी आपको हेल्प करें स्टॉक सिलेक्शन में, तो हम आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। और आप www.catappan.in ये वेबसाइट में जाके देखिएगा। यहाँ हमने सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप देखें तो एक पोर्टफोलियो बिल्डर कॉम्बो है, जहाँ हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आईपीओ, एसएमई आईपीओ, बॉन्ड्स रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन, वीकली सेशंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपका पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और प्रॉपर डायरेक्शन में। प्लस पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है। तो आप जरूर जाके देखिएगा। इवन आपको सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो इक्विटी का भी पोर्टफोलियो अवेलेबल है। जो आप सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो बेटर है आप एक बार जाके देखिए और समझिए। प्लस गाइज, अगर आप चाहते हो कि आप हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड करें ऐसे सेक्टर रिकमेंडेशन और इवन स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज, तो हम उसकी भी लिंक दे देंगे। वो क्लिक करके नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिएगा। चलिए, डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू।
Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing. क्या रीजन है? देखिए क्या हुआ है कि अगर जैसे थोड़ी डिमांड कम होती है ना, तो सप्लाई की ज्यादा जरूरत नहीं होती, तो ये जो कंपनी जो प्रोड्यूस करती है एनर्जी, जैसे अदानी ग्रीन ले लो, टाटा पावर ले लो, तो कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेगी? और प्रॉब्लम ये है कि हमारे वहाँ अभी भी कहते हैं ना कि वो सेविंग जो पावर जनरेशन होता है उसकी सेविंग करने के लिए वो कैपेसिटी बिल्डअप नहीं हुई। वो होता है BESS। वो कहता है बैटरी एनर्जी सेविंग सिस्टम, वो अभी तक हुआ नहीं। उसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप वो मोबाइल फोन में रिमोट कंट्रोल में आप सेल देखते हो जो अपने बैटरी सेल्स, उसमें क्या होता है एनर्जी सेव होती है और फिर वो यूज होती है धीरे धीरे धीरे। सिमिलरली डेली अगर आपका एनर्जी जनरेशन होता है लेकिन सामने डिमांड ही नहीं है, तो फिर वो वेस्ट हो जाती है, तो उसको कहीं ना कहीं सेव करना पड़ता है। तो वो अभी तक उतना डेवलप नहीं हुआ जितना होना चाहिए। ओके, और ऊपर से क्या हुआ कि जैसे मैंने बोला कि क्योंकि पावर का उतना डिमांड नहीं था और नए नए कैपेसिटी एडिशन हो रहे थे, तो कर्टेलमेंट आ गया। कर्टेलमेंट यानी वही हो गया कि डिमांड नहीं है, तो क्या होता है कि आपका जो एक्सपेंशन प्लान होता है ना वो भी थोड़ा धीरे हो जाता है और नए कैपेसिटी आना धीरे हो जाती। तो इससे क्या होता है, इम्पैक्ट क्या होता है? देखो ये हमको लगता है कि ठीक है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत होता है। देखो ये तो पावर जनरेशन कंपनीज को तो इम्पैक्ट आता है, जैसे टाटा पावर ले लो, अदानी पावर एंड ऑल दैट। लेकिन फिर वो जो ईपीसी कंपनीज होते हैं जैसे वारी रिन्यूएबल्स होते हैं जो प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं आपके, या तो ओईएम प्लेयर्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल सुजलोन एनर्जी या प्रीमियम एनर्जीज। तो क्योंकि आगे ही डिमांड नहीं है, तो आपका भी क्यों डिमांड आएगा? आर यू गेटिंग इट? क्या आपके प्रोडक्ट्स का भी क्यों डिमांड आएगा? ऊपर से जो सोलर मैन्युफैक्चर है जैसे वारी एनर्जीज और आप ले लो प्रीमियर एनर्जीज, एसीएमई, तो वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन वो सब में आ जाता है, लेकिन सॉरी जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये अक्रॉस द चैनल इम्पैक्ट आता है, और वही इम्पैक्ट हमने ये लास्ट ईयर इसमें देखा। और उसके वजह से आप देखो तो कंपैरेटिवली इम्पैक्ट वो अक्रॉस द पावर सेक्टर देखा है। और उसमें क्या होता है कि दूसरा एक जो इशू आया वो है जीएसटी कट आया। आप बोलोगे यार जीएसटी कट से क्या फर्क पड़ता है? क्या होता है मैं बताता हूँ। जीएसटी कट से ये फर्क होता है कि अगर जैसे आपका जीएसटी कट होता है, तो जैसे 16 मॉड्यूल्स में 12 से 5% का जीएसटी कट हो गया, तो आप जो 100 रुपए का आपका प्रोडक्ट था, 100 रुपए का 112 था, 100 यानी जीएसटी के 112 हुआ, वो 105 हो गया, यानी 7 रुपए कम हुए। अब क्या होता है कि जो आपके जो डेवलपर होते हैं ना, जो बेसिकली ये प्लांट डेवलप करते हैं और वो ईपीसी मैन्युफैक्चरर उन लोगों को बोलते हैं कि भाई आपकी तो प्राइस कम हो गई, तो भाई ओवरऑल मैं क्यों इतना पैसे दूं? ठीक है, तो वो भी कम करते हैं। ऊपर से सबसे बड़ी बात, इम्पैक्ट कहाँ से आता है? देखो मैं इम्पैक्ट कहाँ से आता है, टैरिफ से आता है। टैरिफ यानी क्या? वो यूएस टैरिफ मत समझो कि जो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है ना कस्टमर को चार्ज करती है, तो पहले 3 रुपए पर यूनिट चार्ज करती होगी, तो अभी क्योंकि जीएसटी कटवा तो डिमांड आती है कि भाई इसको और कम करो। ओके, कि तो वो अगर समझ लो 2.95 कर दिया जीएसटी कट की वजह से, लेकिन 2.95 अभी के लिए नहीं है, वो इन्फिनाइट होता है, 5 साल 10 साल के लिए होता है। और जीएसटी कट तो अभी हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में आपको पूरा इम्पैक्ट एंड टू एंड ईपीसी प्लेयर तक आ जाता है। प्लस जो ओईएम प्लेयर होता है, ओईएम यानी ओरिजिनल लिक्विड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, उन पे भी आता है, जैसे और सोलर मॉड्यूल्स जो बनाते हैं। तो ऊपर से अगर प्राइस ड्रॉप होता है ना, तो उसका नीचे इम्पैक्ट आता है, क्योंकि जो अगर प्राइस ड्रॉप होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कहती है कि भाई जो पावर जनरेटिंग कंपनी को कि भाई मैं आपको इतना पैसा नहीं दूंगी, क्योंकि कस्टमर को ही हमको थोड़े नीचे में बेचना पड़ रहा है। फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कहती है ये ईपीसी प्लेयर्स का, भाई तू क्यों इतना महंगा करे, मुझे सामने से मुझे देना कम आ रहा है मार्जिन, मैं आपको इतना दूंगा। ईपीसी प्लेयर बोलते हैं ये डेवलपर को जो सोलर मॉड्यूल्स बनाते हैं ऑल दैट, वारी हो या टाटा पावर हो या जो भी हो, तो उनको बोलते हैं कि भाई मैं क्यों आपको दूं, क्योंकि ऊपर से डिमांड कम है। तो आप देखो तो ओवर द चेन इम्पैक्ट आता है, और इसलिए सब भी गिरते हैं। होप यू आर विथ मी गाइस, थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन आर यू विथ मी? देन जस्ट हैव डब्ल्यू फॉर विथ यू इन द चैट बॉक्स, डब्ल्यू फॉर विथ यू इन द चैट बॉक्स। ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन ये समझना आपको बहुत ही जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, हम लोग क्या होता है हमेशा यही देखते हैं कि भाई
क्या पी रेशियो है, क्या ये है, ईवी बाई ईबी तक है, चलो उठा लो सस्ता है, ऐसा नहीं होता है। आपको डिमांड सप्लाई इसमें देखना पड़ेगा। अगर आप डिमांड सप्लाई नहीं देखोगे तो प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है अभी भी सप्लाई ज्यादा है। अभी भी सब, इसलिए आप देखो पिछले 20 दिन से ये स्टॉक्स और गिर रहे, वारी एनर्जीज देखो, प्रीमियम एनर्जीज देखो, और गिरते जा रहे हैं। उसके भी बहुत सारे रीजन में मैं यहाँ फोकस आपको कुछ ऐसी चीजें बताना चाहता हूँ जो आप लोगों ने नॉर्मल केस में देखते नहीं हो, वो मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए आपको थोड़ा और पता चल जब भी इन सब स्टॉक्स की बात करें तो ये एक दिक्कत बड़ी आ जाए। यस नितिन, दीपाली, जितेंद्र, सतीश, थैंक्स फॉर द रिप्लाई। तो ये एक दिक्कत बड़ी आ जाती है। तो डिस्कॉम डिस्कॉम होते डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, फोर्स करते हैं। और ऊपर से अगर आप देखो सोलर कंपनीज के बारे में और एक इशू क्या है पता है? क्योंकि अगर आप चाइना की बात करो तो चाइना का जो सोलर मॉड्यूल्स बनाते हैं ना, 70% कैपेसिटी वर्ल्ड की चाइना में होती है सोलर की। वो 72, अरे सॉरी, उनका जो कॉस्ट होता है ना हमारे से 30 to 40% कम होता है। 30 to 40% कम होता है। अभी हम, लेकिन हमको क्या इम्पैक्ट डायरेक्टली आता है? नहीं आता है। अगर डोमेस्टिक सेल की बात करें तो हमने ऑलरेडी, इंडियन गवर्नमेंट ने सेफ गार्ड ड्यूटी लगा के चले हुए हैं। तो ये सेफगार्ड ड्यूटी जो लगा के चले हुए, उसके वजह से क्या होता है कि आपका जो इम्पैक्ट आता है ना वो कम हो जाता है। यानी क्योंकि ऑलरेडी आप कहते हो ना कि इंपोर्ट में सेफगार्ड ड्यूटी की वजह से उनका जो आप इंपोर्ट करते हो वो भी महंगा हो जाता है, तो वहां प्रॉब्लम आती है। लेकिन प्रॉब्लम आती है जैसे आपने कहीं एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप यूएस में बेच रहे हो, यूरोप में अपना माल बेच रहे हो, जैसे वारी एनर्जीज है 57% जो अपना एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहां उनको चाइना से कंपटीशन करना है। तो आप देखोगे वर्ल्ड ओवर जो है ना सोलर मॉड्यूल के प्राइस कम हो रहे हैं। अब क्यों कम हो रहे हैं? ओवर सप्लाई। पूरी दुनिया सोलर पैनल बनाने में लगी हुई है। पूरी दुनिया, यानी बड़ी बड़ी कंपनियां, अच्छी अच्छी कंपनियां सभी करी, और इजी है बनाना, इतना डिफिकल्ट नहीं है। मैं तो गुजरात में हूँ, अहमदाबाद में, मुझे पता है यहीं कितनी सारी सोलर कंपनीज, ये वाड़ी और ये सब यहाँ गुजरात की है। तो अगर आप देखो तो यहाँ जो अदानी ग्रीन ने लगाया खाड़वा में, पूरा सिटी उसने सोलर पैनल से कवर कर दिया है। तो ओवर सप्लाई हो जाता है। जब ओवर सप्लाई होता है ना तो आपका ऑलरेडी प्राइस में प्रॉब्लम आ जाती है। अभी क्या हुआ था इनिशियली, जब वारी एनर्जीज, प्रीमियम एनर्जी जब लिस्ट हुए तब भारी डिमांड थी, यानी ऐसा लग रहा था कि भाई ये सब कंपनी तो तोड़ फोड़ रिजल्ट देखी, वैल्यूएशन इतना ऊपर चला गया। नो डाउट वो ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे ग्रोथ उनका स्लो हो रहा है। अगर आप 100 के पी पे रहोगे और ग्रोथ फिर कम रहेगा तो प्रॉब्लम। अभी तो वो काफी हद तक नीचे आ गए पी के रेशियो में, आई थिंक 30-35, मुझे एग्जैक्ट देखना पड़ेगा। लेकिन अभी भी ग्रोथ कम है कंपैरेटिवली। और खास करके सोलर मॉड्यूल्स में क्यों कम है? जैसे मैंने वापस बोला आपको कि सामने से डिमांड भी बढ़नी चाहिए, डिमांड अभी तक बढ़ी नहीं है। जो इंडियन गवर्नमेंट का है वो कहते हैं कि मुझे 500 गीगावाट करना है इंस्टॉल बाय 2030। उस राह पे चल रही है। उस राह पे कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही है, लेकिन डिमांड सामने से बढ़ नहीं रही है। अगर डिमांड सामने से नहीं बढ़ेगी तो ये सभी प्लेयर्स प्रॉब्लम में रहेंगे। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड जब भी आप इन सब कंपनियों के बारे में देखते हो। ऊपर से दूसरी एक चीज क्या होती है, देखो मैं कंपनी वाइज में एक एक को चार्ट ओपन करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं जो मुझे क्रिटिकल पॉइंट से दिखा रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है। इज इट ओके विद दिस फॉर्मेट? देन जस्ट टाइप ओके इन द चैट बॉक्स। मेरे पास 45 मिनट्स है गाइस, 40 मिनट्स, आई वॉन्ट टू गिव बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ओके? तो मैं, बाकी आप आराम से जाके फाइनेंशियल रिसोर्स देख सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ऊपर से क्या, ओके थैंक्स एवरीवन। ऊपर से क्या है कि आप समझो कि ये सभी सोलर कंपनीज जो होती है, हम जो आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं कि भाई सोलर कंपनीज का फ्यूचर ये है वो है, सब कुछ है, लेकिन इन सब कंपनियों ने लोन लेके रखी हुई है। ठीक है, अच्छी खासी लीवरेज लेके रखा हुआ है। और नॉट ऑल द सोलर कंपनीज सॉल्वेंट रहेगी। मैं लिख के देता हूं आपको, आज हम बात करें 3 साल बाद देखना सभी नहीं सॉल्वेंट रहेगी, इनसॉल्वेंट काफी हो जाएगी। उसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहेगा।
ठीक है, तो ये हाई लीवरेज जो लेके रहते हैं, हाई लीवरेज सबने लेके रहे तो उनका इंटरेस्ट पेमेंट एंड ऑल दैट, आईआरडी वन ऑफ द रीजन क्यों गिर रहा है, क्योंकि उन्होंने लोन काफी सारी ये रिन्यूएबल कंपनीज को देके रखी हुई है। अगर आपका सेल नहीं बढ़ता है, अगर आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ता है, ओके, और अगर आप प्रॉपरली कमाते नहीं हो, तो आपका इंटरेस्ट बर्डन बड़ा हो सकता है। और वही चीज हमने काफी सोलर कंपनीज में देखे, तो अभी वो सडनली सब गिरने लगे हैं। तो ये चीज ध्यान में रखे, नॉट, आपको हमेशा देखना है कि जब कोई मेगा ट्रेंड आता है ना, इनिशियली सब भागते हैं, पूरी दुनिया भागती है, लेकिन 1 साल 2 साल बाद जब सब स्टेबल हो जाता है, फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आता है, क्योंकि वहां ओवर सप्लाई आ जाता है। और वही चीज यहाँ हो रही है। सो काफी हद तक आप देखोगे ना, तो ये ग्रिड का जो प्रॉब्लम है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, डिमांड कम है, ओके, और फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी है, इसके वजह से काफी सारे स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं। यही रीजन है, और कोई रीजन नहीं है। अबे आप बोलोगे क्या वाड़ी, प्रीमियर, सुजलॉन, टाटा पावर वो सब अच्छी कंपनी नहीं है? सभी अच्छी कंपनी है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन सामने जैसे जैसे आपकी ग्रिड की कैपेसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका ट्रांसमिशन बढ़ेगा, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा, वैसे बढ़ेगा। क्या होता है मैं बताता हूँ, कोई कोई बंदा, जैसे आपको, आपकी हलवाई की दुकान है, ठीक है, अब हलवाई की तो मैं अभी सही एग्जांपल तो नहीं है, क्योंकि वो मिठाई 2 3 दिन में बिगड़ जाती है, लेकिन चलो आपकी टॉय शॉप है, टॉय शॉप है, और सामने क्या होता है कि आपके पास मास प्रोडक्शन है, लेकिन अभी तक वो कंजम्पशन टॉयज का नहीं बढ़ा है, वैसे ही बात है यहाँ। तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा, तो धीरे धीरे अभी वैल्यूएशन जो है ना, वो नॉर्मलाइज हो रहा है, धीरे धीरे ये नॉर्मलाइज होगा। जैसे ही डिमांड बढ़ेगी ना, आप इन सब स्टॉक्स में एक अच्छा खासा जम देखोगे। और ये हमेशा आप ध्यान में रखना। और आप बोलोगे क्या ये 3 6 महीने में चांसेस है? हाँ, चांसेस है। ठीक है, बाय द वे आप लोग मुझे काफी हद तक फॉलो भी करते हो, मैं ऐसे ही इंसाइट मेरे यूट्यूब चैनल में भी देते रहता हूँ। आर यू फॉलोइंग मी ऑन यूट्यूब चैनल? नॉट, नहीं करते तो जरूर कीजिएगा। आपकी क्यूएन है या कुछ भी है नो, आई आई डू आंसर हियर, ओके। और ऑफ कोर्स मेरे कुछ टीवी इंटरव्यूज भी होते हैं यहाँ, आप देख रहे हो यहाँ, ठीक है। सो कीप दैट इन माइंड गाइस, जरूर जाके आप देखिएगा। एंड आपको हमारे प्रोडक्ट्स देखते हैं तो www.catapan.in में आप जाके ले सकते हो, जहाँ हम लोग recommendation service and all that. Of course, I do come on various TV channels like NDTV, CNBC, T Now and all that. Okay, तो जरूर जाके देखिएगा, ठीक है। कमिंग बैक टू ईयर गाइस, क्यों ये बता रहा हूँ, क्योंकि नो, आपको इंसाइट हर रोज में कोई ना कोई सेक्टर या स्टॉक पकड़ता हूँ, तो वो आपको उसके बारे में पता चलेगा। सो तो ये सब नेगेटिविटी है, लेकिन इससे हुआ क्या है कि वैल्यूएशन अभी काफी कंफर्टेबल लेवल पे धीरे धीरे आ रहा है। कि क्या ये बॉटम है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। शायद यहाँ से 10 15% गिर सकते हैं, लेकिन काफी हद तक ठीक हो रहा है। हम लोग स्टॉक वाइज भी बात करेंगे। मैं थोड़ा ये अभी सेक्टर वाइज और ओवरऑल ओवरव्यू में इसलिए दे रहा हूँ कि ये कॉन्टेक्स्ट आपको समझना जरूरी है। तो अभी क्या होना चाहिए 3 6 महीने में, अगर इन सब स्टॉक्स को यहाँ से भी ऊपर जाना है तो? ओके, तो यार देखो, एक तो जैसे मैंने बोला कि ग्रिड है, या आप कहते हो ट्रांसमिशन कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़नी चाहिए, और ऑफ कोर्स डिमांड बढ़नी चाहिए। एक, मैं अगर एक सिंपल एग्जांपल दूं कि राजस्थान में 4 गीगावाट का प्रोडक्शन हो गया था, यानी आपका ऑलरेडी सब एनर्जी रेडी था, लेकिन वो सप्लाई ही नहीं हो पाया, तो 250 से 300 करोड़ का लॉस वहीं आ गया। ओवरऑल मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा होता है कि आपने, आई डोंट नो आप लोग कितना आईएक्स को फॉलो करते हो। आईएक्स तो आपको पता है, जो पावर का नो प्राइसिंग पे बेस पे चलता है, एक्सचेंज है। कुछ दिन तक वहां जीरो आ गया था, जब बारिश होने लगी थी ना, सडनली सडनली जीरो आ गया था प्राइस उस लेवल पे, यानी मुफ्त में दे रहे थे कि भाई ले जाओ पावर ले जाओ, हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन जरूरत नहीं थी। तो वही होता है कि ये जो फ्लक्चुएशन होता है ना, उसके वजह से काफी हद तक प्रॉब्लम आती है। तो लेकिन अभी क्या है कि यहां से जो गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु, वहां जो कर्टेलमेंट हो रहा है, जो ये डिडक्शन हो रहा है, वो ठीक ठाक होना चाहिए। अगर यहाँ से ये सब को ऊपर लाना है, तो ये पूरी चेन चलेगी, साथ चलेगी। मैं बोलता हूँ आपको ये सब से, क्योंकि ये सब इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। हाँ, लेकिन कुछ ज्यादा भागेंगे, कुछ कम भागेंगे, लेकिन हाँ, अगर गिरता है तो साथ में गिरते, चलता है तो साथ में चलेंगे, मोस्टली ये ऐसा होगा।
अभी जो समर आ रहा है, होपफुली वो लंबा होगा, तो पावर डिमांड अपने आप बढ़ेगी। पिछली बार भी पावर डिमांड थी, 250 गीगावाट की अच्छी खासी पावर डिमांड थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन थोड़ा एंड में, समर एंड में प्रॉब्लम आ गया। और जो टैरिफ है ना, टैरिफ यानी जो आप रेट कस्टमर को चार्ज करते हो, वो अभी भी नीचे है। वो थोड़ा स्टेबलाइज होने की जरूरत है, क्योंकि वो गिरता जा रहा है। यही हो रहा है, क्यों हो रहा है, अगेन रिपीटिंग, कि कैपेसिटी बहुत फास्ट बढ़ रही है, बहुत ही फास्ट बढ़ रही है। आप देखो, बड़े बड़े अदानी ग्रीन से लेके ना, बड़े बड़े प्लेयर्स ना जबरदस्त कैपेसिटी ला रहे हैं और एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन या बड़े बड़े कंपनीज को इशू नहीं है, क्योंकि वो लॉन्ग सस्टेन कर पाते हैं। छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ इशू हो जाता है। तो टैरिफ जो है ना, वो स्टेबल होना चाहिए और गिरना नहीं चाहिए। और जो स्टोरेज, जो अभी भी जो हम लोग बहुत ही एक्साइटेड है बीज और वो सब पे, वहां कहीं ना कहीं एक तरह से सडनली एक स्पर्ट आना चाहिए कि आप स्टोरेज कर पाओ। क्योंकि जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़े, जैसे मैंने बोला ना कि 110 गीगावाट की कैपेसिटी नहीं आ गई, लेकिन डिमांड आया 50 गीगावाट का। तो जो 50 गीगावाट आपके पास एडिशनल पावर पड़ा है, कहीं ना कहीं वो स्टोर होना चाहिए, नहीं तो वो वेस्ट हो जाता है। हमारे वहाँ अभी भी एआई उस तरह से नहीं आया है। एआई आगे जाके बहुत ही डिमांड कैप्चर करेगा। अगर हम लोग सिर्फ ओपन एआई की बात करें, यूएस में उन्होंने खुद बोला है ऑलमोस्ट 500 गीगावाट का इनको जरूरत पड़ेगी पावर की इन नेक्स्ट 5 इयर्स। अब उतना तो इंडिया का है, इंडिया का है, करेक्ट। तो आप देखो, एक इंडिया का जो कंजम्पशन तो उतना ओपन एआई को जरूरत पड़ेगी। तो एआई आगे जाके बहुत एनर्जी कंज्यूम करेगा, डेटा सेंटर बहुत एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो जैसे जैसे इंडिया में डेटा सेंटर्स बनेंगे, वैसे वैसे इन सब की डिमांड भी बढ़ेगी। ओके, तब जाके रियली में ये जो कैपेसिटी बढ़ रही है ना, उसका यूटिलाइजेशन तब जाके होगा। और जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी की वजह से एक्स्ट्रा जो पावर जनरेट होता है, कहीं ना कहीं ये स्टोरेज सिस्टम है, ये जो बेस्ट की बात करें, बैटरी एनर्जी सेविंग सिस्टम, वहां कहीं ना कहीं वो सेव होगा। और फिर कंपनियां क्या करेगी, जब किसी को जरूरत हो तब वो बेचेगी। ऊपर से फिर क्या हुआ है कि जो सोलर कंपनीज की मैं बात करूं, वहां हालत थोड़ी खराब है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सोलर कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सोचना है। क्योंकि जो ओवर कैपेसिटी है, जबरदस्त ओवर कैपेसिटी है वहाँ। और वहाँ प्राइस स्टेबल नहीं हो रहे, अभी भी काफी प्रेशर में है। अब चाइना जो है, चाइना तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ प्रोड्यूस करते ही जा रहा है, उसको तो माल बेचना है। इंडिया का भी एक लेवल है कंजम्पशन का। उसके बाद जो भी यहाँ जो कंपनीज होगी, उसको तो बाहर बेचना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, वाड़ी को 57% यूएस है, लेकिन वहां ट्रम्प साहब खिलाफ है। और ट्रम्प तो ड्यूटी लगाने पे लगे हुए हैं। तो अभी की हम लोग बात करें तो ये एक प्रोब चल रहा है वाड़ी एनर्जीज पे वहां, क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और नो काफी हद तक ड्यूटी लगा रहे, रोक लगा रहे, ऊपर से बहुत सारे और इश्यूज भी है। तो ये सब के वजह से ना आपका एक्सपोर्ट का डायलेमा हो जाता है। प्लस आप कंपटीशन करते हो चाइना के सामने। तो चाइना का जो ओवर सप्लाई है ना, और वहाँ की कंपनीज, काफी सोलर कंपनी लॉस मेकिंग है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ना वो लॉस मेकिंग है। वो क्या करते हैं, मास प्रोडक्शन पे बिलीव करते हैं और निकालते रहते लो प्रोडक्शन में। तो उसके वजह से क्या होगा कि वहाँ ओवर सप्लाई की वजह से आपका जो रेट है ना, आप भी उतना प्रीमियम नहीं चार्ज कर पाओगे। एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम राइज विद द सोलर कंपनीज। ठीक है, वारी हो या प्रीमियर हो, वहां इसलिए आप देखो कि ये स्टॉक गिरते ही जा रहे हैं, गिरते जाएगी। कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी तो देख के लगे यार, ये गिर क्यों रहा है यार, इतना गिरना ही नहीं चाहिए। आप देखो को 30-40% से रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, लेकिन इनहेरिटेंस स्ट्रेंथ है ना, वो थोड़ा वीक हो गया है। तो चाइना जब तक ये ओवर सप्लाई को ईज नहीं करेंगी और कॉन्सोलिडेट नहीं कर, तब तक यहाँ सोलर कंपनीज में भी प्रॉब्लम रहेगा। और प्रॉब्लम, आप एक चीज मैं हमेशा बोलूंगा आपको कि कोई भी कंपनी आप लो, खास करके सोलर कंपनीज हो या वैसे, डेट देख लेना। जिसका डेट ज्यादा हो प्लीज मत जाइए, जैसे मैंने बोला बर्स्ट होने के चांसेस ज्यादा है। ओके, क्योंकि वहां आपका जो फाइनेंसिंग कॉस्ट बहुत हाई होता है।
ओके, और रीफाइनेंस और वो सब अगर करते हैं तो भी हायर इंटरेस्ट रेट पे करते हैं, तो काफी हद तक वो इशू होगा। इसलिए जब तक इनका एग्जीक्यूशन नहीं होगा, वो कैश फ्लो में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक वो काफी इशू क्रिएट करेगा। तो इसलिए आपको कैश फ्लो देखना बहुत ही जरूर होगा इन सब कंपनीज के लिए। तभी जाके ना वो आपको एक कहते हैं ना कि डिसेंट रिटर्न यहां से दे पाएंगे। कैश फ्लो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल दिस कंपनीज। ओके। तो अगर आप बोलो तो कौन सा कंपनीज अच्छा है, तो देखो कौन सा कंपनीज, यानी मैंने अलग अलग कंपनीज के बारे में बात की, लेकिन एक काम का तो भी स्टॉक स्पेसिफिक जाते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा और पता चलेगा। गाइस, आर यू गेटिंग वैल्यू और नॉट? देन जस्ट टाइप वी फॉर वैल्यू इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप वी फॉर वैल्यू इन द चैट बॉक्स। ओके। अभी हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक जाते हैं, तो आपको मैं स्टॉक स्पेसिफिक समझा। चलिए पहले टाटा पावर से बात करते हैं। देखो टाटा पावर अपने टॉप से ऑलमोस्ट 26% है। आगे जाने से पहले अगेन आई एम रिपीटिंग गाइज, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। टाटा पावर ऑलमोस्ट 26% डाउन है, अदानी पावर 22% डाउन है। अब टाटा पावर और अदानी पावर में फर्क क्या है? एक ही कंपनी में, टाटा पावर में आपके थर्मल पावर है, रिन्यूएबल्स है, सोलर पैनल बनाती है, इवन बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी चालू किया है, चार्जिंग पॉइंट्स अक्रॉस इंडिया है, काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। तो एक ही कंपनी के नीचे बहुत सारी है। जबकि अगर आप अदानी की बात करोगे, तो अदानी ने क्या किया, जो ग्रीन एनर्जी है, यानी सोलर एनर्जी होती है, या वो अलग कर दिया। अदानी ग्रीन अलग है, अदानी ट्रांसमिशन अलग है, जो आई थिंक अदानी एनर्जी सॉल्यूशन है। ठीक है, अदानी पावर जो थर्मल पावर है वो अलग है। तो आप देखो, तो उसने हर एक वर्टिकल को अलग किया है। जबकि टाटा पावर ने क्या किया है, अभी तक तो ये सभी सेगमेंट ने ना एक ही अम्ब्रेला के नीचे है। तो एक इशू आ जाता है इसमें कि क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल इसमें थर्मल पावर आपको कंसिस्टेंट रिटर्न देता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके, और सॉरी पावर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। लेकिन सामने जो रिन्यूएबल है, जैसे फॉर एग्जांपल सोलर है, वहां इतना वो इबिटा पॉजिटिव नहीं हुआ है, तो वहां यहाँ का जो प्रॉफिट है वहां चला जाता है। इसलिए क्या होता है कि एक तरह की होल्डिंग कंपनी हो गई, तो मार्केट आपको उतना वो प्रीमियम नहीं देता है। टाटा पावर कंपनी अच्छी है, आगे जाके वो बोल रहे हैं कि पूरी ग्रीन एनर्जी होने वाले हैं और काफी हद तक होने इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। लेकिन इसमें एक चीज हमेशा होल्डिंग कंपनी का इशू रहेगा थोड़ा, वो डिस्काउंट मार्केट हमेशा देगा, क्योंकि एक ही सेगमेंट के नीचे है। हाँ, अगर डीमर्जर होता है तो बहुत ही अच्छा होगा इस कंपनी के लिए। तो ये कंपनी इतना डाउन नहीं है, अगर आप देखो तो सिर्फ 12% अपने ऊपर नो टॉप से डाउन है। अदानी पावर 22% डाउन है। अदानी पावर का इशू क्या है कि अदानी पावर सिर्फ थर्मल पावर है, ओनली एंड ओनली थर्मल। अब आगे जाके हमें पता है कि अदानी अनय पांडे, आई टेक अदानी ग्रीन ऑल्सो वेट। आगे जाके हमें पता है कि धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, तो आगे जाके अदानी ग्रीन पे ज्यादा फोकस होगा कंपेयर टू अदानी पावर। तो थर्मल में भी क्या होता है कि काफी हद तक आपका जो है ना कि डिमांड और सप्लाई पे बहुत डिपेंड है, और उसको थोड़ा वैल्यूएशन कम मिलता है थर्मल को। ग्रीन एनर्जी को प्रीमियम ज्यादा मिलता है, बट ऑब्वियस है क्योंकि नो आप ज्यादा प्रोड्यूस कर पाओगे एंड ऑल दैट। तो अगर आप बोलो टाटा पावर और अदानी पावर में कौन सा है, तो अगर लॉन्ग टर्म देखो तो टाटा पावर मे डू वेल, अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन उनका एक अच्छा खासा बेस है और अक्रॉस द कैटेगरी है, तो कहते हैं ना वॉलेटिलिटी कम रहती है। जबकि टाटा, अदानी पावर, अदानी ग्रीन, इसमें वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि वो एक चीज पे डिपेंडेंट होती है। ओके। तो वन हैज टू कीप इन माइंड अदानी पावर। लेकिन आप बोलोगे वैल्यूएशन कैसे है, तो देखो एक सिंपल सा बताऊं तो वैल्यूएशन अदानी पावर का कम है कंपेयर टू टाटा पावर। ये तो पहले तो इससे भी कम था, 16 के पी पे चल रहा था, अभी कुछ टाइम से ये भाग रहा है। लेकिन ऑनेस्टली थर्मल कंपनीज आपको एक डिसेंट रिटर्न देगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न नहीं देगी। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न के लिए आपको है ना थोड़ा ग्रीन एनर्जी, और लेकिन उसमें भी आपका प्रॉपर कहते हैं ना डिमांड और सप्लाई होना चाहिए, तब जाके ये कंपनीज भागेगी। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अदानी पावर एंड टाटा पावर।
When we talk about Adani Power, Tata Power, of course, stable company comparatively. When we talk about Adani Green, ये एक मिनट मैं कर देता हूँ। अदानी ग्रीन, अदानी ग्रीन की बात करें तो जबरदस्त कैपेसिटी है इसकी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसका वैल्यूएशन देखो, 71 का पी है। ठीक है, अगर मैं ईवी बाई ईबिटा देखूँ तो 22 का है। काफी हाई है, काफी हाई। अगर 71 है तो आपको उस तरह से ग्रो भी करना पड़ेगा, जो नॉर्मली ऐसे ऐसा नहीं है कि ये ग्रो नहीं कर रहा है। देखिए ये अगर मैं देखूँ 3 साल से 30% और उससे ग्रो करेगा, लेकिन एक्चुअली उससे भी ज्यादा ग्रो करना चाहिए। लेकिन इस साल में देखो कितना ग्रो किया, 15%। और वही कंपनी को, सभी को अच्छा नहीं लगा। अदानी ग्रीन में भी यही हुआ है, उन्होंने प्लांट्स लगा दिए। जिसे बोले खाड़वा ने ना, एशिया का, एशिया क्या, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर है। पूरी सिटी उसने सोलर पैनल से डाल दी है। अगर आप कहते हैं सैटेलाइट से देखो ना तो भी वो पूरा दिख जाता है, उतना किया है। लेकिन वहां से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना, उतना कंजम्पशन नहीं हो रहा है। और ये कमाएंगे कैसे, कि मैं प्रोड्यूस करूंगा उसको बेचूंगा, लेकिन सामने डिमांड भी होनी चाहिए। करेक्ट। तो वहां दिक्कत आ रही है। और इसका भी लोन, ऑफ कोर्स नो, डेट टू इक्विटी रेशियो एंड ऑल दैट थोड़ा ऑन अ हायर साइड है। इफ आई कैन शो इट टू यू, 1 मिनट। या ये देख रहे हो अदानी ग्रीन का डेट टू इक्विटी 4.52। अभी लोगों को क्या टेंशन होती है यार, ठीक है ये सब सही है यार, लेकिन डिमांड है। यानी वो 100 का माल बनाते 70 60 ही बेच पा रहे, पूरा नहीं बेच पाएंगे, तो भी दिक्कत है। सो ये चीज खटक रही है अदानी ग्रीन के लिए। अभी भी वैल्यूएशन मेरे हिसाब से तो ये थोड़ा ऑन हायर साइड है, क्योंकि 71 का पी, यानी आपको एक बहुत ही मैसिव ग्रोथ चाहिए इफ यू रियली वांट टू ग्रो। हाँ ये काफी नीचे आया है अपने टॉप से, अगर हम लोग देखें। आप देखिए ये देखिए कहाँ से कहाँ आया है। ये पहले तो ऑलमोस्ट 1000 का पी था, अभी 76 है। ये उसका रीजन भी है, देखिए रीजन है कि आपका ईपीएस बढ़ रहा है, आपका ईपीएस बढ़ रहा है। ठीक है, तो जस्ट यू हैव टू वेट लिटिल बिट, क्योंकि ये अभी सिनेरियो ऐसा नहीं है कि डिमांड बढ़ेगी। लेकिन आप बोलोगे तब अपन वेट करेंगे और फिर नीचे आके वापस भागे, तो वो तो है यार, मैं मानता हूँ। अब अगर बोलो कि क्या अदानी स्टॉक यहाँ से 20-25% गिरेगा, तो मुझे डाउटफुल लग रहा है। हाँ 10-15% गिर सकते हैं शायद, उतना गिर सकता है। लेकिन हाँ आगे जाके अपसाइड भी रहेगा, लेकिन वो काफी हद तक डिमांड पे रहेगा। ऐसे वर्टिकल अपसाइड, वो जो इनिशियली भागा था वो तो क्रेजीनेस था, वो तो ओवर वैल्यूएशन था, उसमें कोई डाउट नहीं था। एनटीपीसी ग्रीन तो है ना, इससे भी खराब हालत है। एनटीपीसी ग्रीन ने तो पहली बार, अगर आप देखोगे ना, इतना वैल्यूएशन किसी कंपनी को मिला था। ये देखिए अभी भी आप 126 पी पे चल रहा है। कभी भी मैंने कोई भी पीएसयू को इस लेवल पे वैल्यूएशन पे जाते हुए नहीं देखा है। ठीक है, तो ये भी देखो इनिशियली कितना 240 था, अभी भी महंगा है। और प्रॉब्लम ये है कि इसका इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ मत देखो, रेवेन्यू ग्रोथ अभी भी 19% है। एंड दिस इज वे प्रॉब्लम लाइज। व्हेन यू हैव सच अ हाई पी यू हैव टू परफॉर्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगर नहीं करोगे तो फंसोगे। ओके। दूसरा एक मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वो है वारी एंड रिन्यूएबल्स। बाय द वे इन सब स्टॉक में इन्वेस्ट किया है गाइस? हाउ व्हिच स्टॉक्स यू इन्वेस्ट इन पावर कंपनी? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। ठीक है, वारी रिन्यूएबल्स का इशू क्या है? जैसे मैंने बोला ये ईपीसी कंपनी है। ईपीसी कंपनी होती है ना नॉर्मली, जैसे मैंने बोला कि ऊपर से, और ऊपर से प्रेशर आता है ना, तो काफी इम्पैक्ट आता है। और वाड़ी रिन्यूएबल्स का अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल दैट देखोगे ना तो अच्छा है, गलत नहीं है। देखिए ये बहुत ही तगड़ा प्रॉफिटेबिलिटी है। लेकिन अभी जैसे वो मैंने डिमांड सप्लाई का इशू बताया, वो अभी भी इसमें भी चल रहा है। और उसके वजह से अगर आप देखो तो इस साल में इसने ग्रो ही नहीं किया है, और ये थोड़े टाइम रहेगा। मार्केट है ना, मार्केट इज वेरी ब्रूटल। ओके।
मार्केट इज वेरी ब्रूटल। अगर आपने प्रॉपरली, अगर कहते हैं ना, आपका 50 के ऊपर पी हो गया, 50 क्या, 40 के ऊपर भी पी हो गया, और आपने थोड़ा भी परफॉर्मेंस आगे जाके थमने वाला है ना, मार्केट अभी ही आपको गिरा देगा। दैट इज हाउ ब्रूटल मार्केट इज। वारी रिन्यूएबल्स का इशू वही है कि इसकी भी जो प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट नहीं है। आपको दिखेगा पेपर पे बहुत अच्छा, लेकिन आगे जाके वॉलेटिलिटी रहेगी और मार्केट वही कैप्चर करे। मार्केट इसलिए ये स्टॉक देखे, ये कहाँ तक पहुंच गया था, 1330 तक पहुंच गया, अभी ये 900 के आसपास है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेबल होगा। ठीक है, चलिए। और एक आध कंपनी लेते हैं, और वो लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, चलिए वारी एनर्जीज लेते हैं, सोलर पैनल्स के लेते हैं। तो सोलर में डाला है इस जस्ट वाई फॉर यस, 1 मिनट। वारी एनर्जीज, तो वारी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज की बात करते हैं। ओके, अब मैंने जो आपको बताया कि वारी एनर्जीज और प्रीमियम एनर्जीज, अगर आप देखो इसका क्या तगड़ा प्रॉफिटेबिलिटी है। देखिए 3 साल का 71% से ग्रोथ किया है, प्रॉफिट ग्रोथ 191% है। ठीक है, वारी का देखो 114% से, नहीं ये रिन्यूएबल है, सॉरी प्रीमियम एनर्जी, 106 एंड 290, 3 साल से बहुत अच्छा ग्रो किया है। लेकिन इस साल में थोड़ा इशू आ रहा है, आप ये देख रहे हो क्वार्टर टू क्वार्टर एंड ऑल दैट, वो थोड़ा नीचे आ रहा है। मार्केट को ऐसा लग रहा है कि अभी ये कंपनी उस तरह से ग्रो नहीं करेगी, और इसलिए, और वर्ल्ड ओवर भी अगर आप देखो, वर्ल्ड ओवर भी देखो, तो ये सब कंपनीज इतने हाई वैल्यूएशन पे नहीं चले, अभी 27 पे थे, तो काफी नीचे आए। पहले तो ये अगर आप देखें तो ये कंपनी थी ऑलमोस्ट आपका 70 के पी पे थी, जो बहुत ही ज्यादा थी, और वो नीचे नीचे आके अभी अभी ऑलमोस्ट आप 27 का पी पे खड़े हैं। इसमें क्या हो रहा है, मार्केट को डर है, जो मैंने पहले बताया, कि सोलर के प्राइसेस और गिरेंगे, और जो चाइना से कंपटीशन है वो आपको जीने नहीं देगी। और उनका जो यूएस का जो एक्सपोजर एंड ऑल दैट, जिस तरह से ट्रम्प का है, ट्रम्प तानाशाही है, आपको पता है कि जिस तरह से उसने वेनेजुएला को टेक ओवर किया, अभी ग्रीनलैंड की बारी है, हमको तो ऐसे धमकी देते जाता है कि भाई मैं 500% टैरिफ लगा दूंगा, ये लगा दूंगा। भाई साहब का 57 एक्सपोर्ट वहां है, तो कैसे बचेंगे। तो थोड़ा केयरफुल रहो। आप बोलोगे नहीं जब भी ये सब ठीक हो जाएगा तो भागेगा, हाँ तो भागेगा, लेकिन तब तक आपको केयरफुल लेने की जरूरत है। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब स्टॉक चलेंगे नहीं, शायद थोड़े टाइम तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेट करे या तो थोड़ा नीचे आए। लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ठाक है। लॉन्ग टर्म के लिए भी कौन से अच्छे, मैं थोड़ा धीरे एंड में आपको बताऊंगा। अगेन जस्ट मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप खुद का रिसर्च करके इन्वेस्ट करना। गाइस बार बार बोलना पड़ता है क्योंकि भाई सेबी की तलवार है ना हमारे सर पे लटकती रहती है, कुछ भी मैंने गलत बोल दिया या मेरे को नोटिस आ जाएगा, तो मुझको ये सब बोलना पड़ता है। ठीक है, तो वारी एनर्जीज का ये इशू है। सिमिलरली प्रीमियम एनर्जीज भी यही कैटेगरी में फॉलो हो रहा है। प्रीमियम एनर्जीज का भी काफी हद तक ये इशू हो रहा है। और दूसरा जो आपको, जैसे मैं प्रीमियम एनर्जीज की मैं बात करूं, 1 मिनट, हाँ, तो प्रीमियम एनर्जीज की भी हम लोग अगर बात करें ना, तो वही हो रहा है कि इसमें भी अगर आप देखो तो प्रॉफिटेबिलिटी में इशू नहीं है, लेकिन अभी इनको, इनका जो कहते हैं ना कि सोलर पैनल का जो अभी प्रॉब्लम चल रहा है ना, वो बड़ा चल रहा है और कैपेसिटी बढ़ गई है, तो ये इशू है। आप बोलोगे वारी और प्रीमियर में से कौन सा अच्छा है, तो मुझे वारी अच्छा लग रहा है, फिर इनडायरेक्टली मैं बोल देता हूँ मुझे वारी अच्छा लग रहा है। तो ये थोड़े टाइम तक, क्योंकि सोलर पैनल्स में ओवर सप्लाई है, और ऐसा बोला जा रहा है कि इंडस्ट्री में काफी सारी कंपनी इंसॉल्वेंट होंगे, ये नहीं होंगे, ये तो आई थिंक, अगर आप सोलर में अगर दो कंपनी की, यानी कंपनी की बात है जो सीरियसली अच्छे हैं, वो है वारी और प्रीमियर, ये डिफॉल्ट नहीं होंगे, लेकिन हाँ इशू तो है। सिमिलरली एसीएमई, एसीएमई में भी काफी लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है, एसीएमई वहां भी सेम इशू है। सेम जो मैंने आपको बताया वही है, इसका भी अगर आप देखो तो ग्रोथ ना,
ठीक ठाक रहा इस बार, लेकिन इसका रेवेन्यू ग्रो नहीं हुआ है। इस बार हुआ है लेकिन अभी भी मार्केट को पच नहीं रहा है कि ये कंटिन्यूअसली ग्रो कर पाएगी। और इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये ईपीसी में भी है, जनरेशन में भी है। तो अभी जो जीएसटी कट आया ना, जो मैंने आपको बताया था कि जीएसटी कट का इम्पैक्ट काफी हद तक इन सब कंपनियों पे आ रहा है, तो इसमें भी आने के पूरे पूरे चांसेस है। तो ईसीए में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज नॉट स्टिल आउट ऑफ द वुड्स। यहाँ भी काफी हद तक इश्यूज है जो शायद इशू परसिस्ट करेंगे। तो सोलर में गाइस, बी केयरफुल। माय क्लियर इंस्ट्रक्शन टू यू इज बी केयरफुल। बहुत ही ओवर सप्लाई, बहुत ही ओवर सप्लाई है। और अगर आपको जाना है तो बेस्ट, जो मैंने कंपनी उसके नाम भी बोल दिए, कि वैसे में ही जाओ, क्योंकि वहाँ सेफ्टी है। वहाँ सेफ्टी, कहीं ना कहीं पैसे वापिस आ जाएंगे। ठीक है। अब बात बात करते हैं विंडमिल के बारे में, और वो है सुजलॉन और आइनॉक्सिन। कितने लोगों ने सुजलॉन में इन्वेस्ट किया है? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। ओके, जस्ट टाइप मी। काफी लोगों ने किया। अच्छा, अभी सुजलॉन में क्या दिक्कत आ रही है? सुजलॉन अगर आप देखो तो ये यार तपन 21 का पी है यार, डिसेंट है, आरओसी सही है। ईवी बाई बीटा का थोड़ा महंगा है, 25%। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? प्रॉब्लम जो आ रहा है वो ऊपर से आ रहा है। प्रॉब्लम दो तीन चीज़ें हैं। एक तो जो मैंने आपको बताया कि कर्टेलमेंट के लिए, पावर कर्टेलमेंट के वजह से नो काफ़ी हद तक डिमांड कम हो रही है। और उसका इम्पैक्ट आपने डायरेक्टली इसमें देखा। मैंने बोला ये पूरी चेन होती है। और इन लोगों का क्या हुआ है कि अभी बातें चल रही है कि इन लोगों को भी मार्जिन जो होते हैं ना, वो उस तरह से वो नहीं मिल पा रहे जैसे एक्सपेक्ट करे। तो ये जो सुजलॉन है ना, सुजलॉन को भी यही प्रॉब्लम आ रही है अभी। क्योंकि जो ईपीसी प्लेयर्स होते हैं, ये ओईएम है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, वो क्या बोलते हैं, ईपीसी प्लेयर होते हैं। जैसे वारी रिन्यूएबल्स कहता है कि भाई मुझे यहाँ माउंटेन में एक विंड मिल लगा के दे। फिर वो नेगोशिएट करते हैं। तो वो जो नेगोशिएशन होता है ना, उसमें प्राइस में कटौती आ रही है। तो इनका इनडायरेक्टली मार्जिन को थोड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। और डिमांड आगे नहीं है। डिमांड आगे से अगर पावर के बढ़ती है तो इनकी भी डिमांड अपने आप बढ़ती है। प्लस इनका लैंड एक्विजिशन होता है, नहीं तो आपको अप्रूवल चाहिए विंड मिल लगाने की, ये वो, तो टेक्निकल चीज़ें भी बहुत है। लेकिन सुजलॉन का वो प्रॉब्लम है। आइनॉक्स का क्या प्रॉब्लम है? आइनॉक्स का प्रॉब्लम है कैश, वर्किंग कैपिटल साइकिल। एक क्लियर कट डायरेक्शन यहाँ देखिए आप। ये आप देखिए 3 साल का एवरेज 74 है, अभी कितना है? 161। यानी इनका जो सेल है वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप किसको सप्लाई करते हो? ईपीसी प्लेयर को सप्लाई करते हो, और उनको वहां से आगे से पेमेंट नहीं आ रहा है तो वो आपको पेमेंट नहीं देंगे। और आपका पेमेंट नहीं आया है तो आपको अपना फंड यूज करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच रहेगा। ये हो रहा है इन सब में। अभी अगर आप बोलो सुजलॉन और आइनॉक्स इनमें कौन सा है, तो ऑफकोर्स सुजलॉन की कंडीशन इज मच मच बेटर कंपेयर टू आइनॉक्स विंड। आइनॉक्स विंड में इसका भी ग्रोथ अगर देखो तो ठीक ठाक है। देखिए ये सही ग्रोथ है। देखिए हमारा प्रॉब्लम क्या होता है पता है? हम एज ए इन्वेस्टर हम लोग है ना, सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी देख के चुप हो जाता हूँ। और समझ ले तो ये सब ठीक ही होगा इसमें। एग्री और नॉट, देन जस्ट हैव ए फॉर एग्री। बेसिक है ना कि हम देखते हैं अरे प्रॉफिट देखो इतने साल से इतना ग्रो हो रहा है, सेल्स भी ग्रोथ हो रहा है, आगे भी होगा, चलो। लेकिन जो ये जो फॉल होता है ना, ये फॉल उसके वजह से नहीं होता है। फॉल होता है, मार्केट इज वेरी वेरी शार्प, मार्केट नोज एवरीथिंग। हमको लगता है कि पता नहीं, लेकिन मार्केट को पहले पता होता है। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को पहले, वो उनको क्या, उनको वो दूर दिखा देते कि ठीक है भाई, तूने अच्छा प्रॉफिट कमाया, तूने अच्छा सेल किया, आगे तू क्या ये कमा पाएगा? क्योंकि तुझे तेरे जो पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे तुझे इतना अच्छा पी मिला, 60 70 का पी मिला, क्या उस तरह से तू ग्रो होगा? तो आप जो 30% से ग्रो करोगे, वो अगर उनको लगा कि नहीं भाई, ये जैसे यहाँ 72% से ग्रो कर रहा है, उनको लगा नहीं यार ये तो साला 50% से ग्रो होगा, ठट करके स्टॉक को 20% गिरा देंगे। उनको जैसे लगे कि ये ग्रो, और यहाँ वही शायद होने वाला है। इसलिए आप ये धीरे धीरे काफी, मैं भी आपको देखो यार,
एट द एंड मैं भी पोर्टफोलियो मैनेजर हूँ, तो मुझे भी काफी टाइम लगता है कि यार गिर क्यों रहा है, यार सब अच्छा है, क्या क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आती है कैश फ्लो। कहीं ना कहीं कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल साइकिल, वो सब अगर बढ़ने लगे, यानी आपका जो एंड कस्टमर की डिमांड है वहां फ्लक्चुएशन आ रहा है, वहां जैसे डिमांड में फ्लक्चुएशन आता है तो ये सब चीजें दिखने लगती है। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग करंट विद आइनॉक्स विंड। सो इन सब में अगर आप देखोगे कॉन्टेक्स्ट में, ये पूरी एक साइकिल है, जो पावर सेक्टर की एक साइकिल है। वो साइकिल में जो बेस लेवल पे बैठा है वो कौन है? हम और आप जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। हम और आप अगर डिमांड नहीं लाएंगे तो ये सब की नहीं चलेंगे। तो वो डिमांड सप्लाई का गेम है जो पिछले साल अच्छी नहीं थी। लेकिन जैसे मैंने बोला कि काफी सारे स्टॉक उस लेवल पे धीरे धीरे आ रहे हैं, या तो 10-15% और गिर के उस लेवल पे आएंगे कि आप लॉन्ग टर्म सोच सकते हो और बिल्डअप कर सकते हो। उसमें मैंने काफ़ी सारे कंपनीज की बात करी उसमें, लेकिन जैसे मैंने बोला कि सोलर में थोड़ा केयरफुल रहो। विंड में इतना इशू नहीं है क्योंकि विंड में दो ही कंपनी है, सोलर में बहुत सारी कंपनी है। फिर ट्रांसमिशन कंपनीज वो सब मैंने नहीं ली, एनटीपीसी एंड ऑल दैट, क्योंकि इतना सब मैं समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि टाइम कम है, नहीं तो मैं तो 2 घंटे भी ले सकता हूँ। लेकिन जो आपके जो ईपीसी कंपनीज है यानी अदानी रिन्यूएबल्स, वहाँ उनके पास पावर नहीं होता है मार्जिन का। पावर जनरेटिंग कंपनी जो होती है जैसे अदानी ग्रीन ले लो, अदानी पावर ले लो, टाटा पावर, उनमें भी आपको देखना पड़ेगा कि कैसे कितना कौन डाइवर्सिफाई है। तो उसमें टाटा पावर डाइवर्सिफाई है और अदानी ग्रीन वो अच्छा है लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा हाई है। तो वहां आपके डिसेंट रिटर्न बन सकता है, लेकिन वैल्यूएशन हाई है तो अदानी ग्रीन अभी भी थोड़ा देख के चलो। ऑफ कोर्स अदानी पावर और टाटा पावर में टाटा पावर अच्छा लग रहा है, तो यू हैव टू थिंक लॉट मैनी एंगल बिफोर गेटिंग द स्टॉक। क्योंकि जो नंबर्स होते हैं, जो आपके पीएनएल और प्रॉफिटेबिलिटी, वो एक पिक्चर देते हैं, और आगे का जो फ्यूचर है वही डिसाइड करेगा कि यहाँ से आपको इस लेवल से स्टॉक लेना है कि नहीं। क्योंकि अगर आप ऊपर के लेवल पे फंस गए ना तो लंबे फंसोगे। करेक्ट सुरेश, नो काफी लोग अदानी ग्रीन में फंसे हुए हैं। वही होता है कि हमको क्या लगता है, अरे खाड़वा में आ गया, यहाँ आ गया, वो प्लांट लगा दिया, अभी तो देखिए इतना कम आएगा, जैसे ट्रांसमी कहते हैं ना, प्लांट चालू होगा तब। भाई लेकिन डिमांड तो आनी चाहिए। ओके, ये ऐसा ही है पावर तो। अगर स्टोर, ये प्रॉब्लम है कि ये लोग स्टोर भी नहीं कर पाते हैं, तो आज का पावर आज ही यूज करना पड़ेगा या 2-3 दिन में यूज करना पड़ेगा, नहीं तो चला जाएगा वो पावर। तो ये सब चीजें ध्यान में रखे और इन्वेस्ट कीजिए। हम लोग रेकमेंडेशन देते तो ये बहुत पहले हम लोग ये देखते हैं कि भाई क्या होने वाला है, तभी नहीं तो नाम सभी अच्छे हैं लेकिन क्या प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा वो बाद में, तो वही चीज हम लोग देते जब रेकमेंडेशन देते। चले यहाँ तक रखते हैं गाइस, कैसा लगा सेशन आपको? जस्ट टाइप इन द चैट, वाज इट बैड, वर्स और ग्रेट? नमस्कार दोस्तों, होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम भी आपको हेल्प करें स्टॉक सिलेक्शन में, तो हम आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, और आप www.catappan.in ये वेबसाइट में जाके देखिएगा। यहाँ हमने सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप देखें तो एक पोर्टफोलियो बिल्डर कॉम्बो है जहाँ हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आईपीओ, एसएमई आईपीओ, बॉन्ड्स रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन, वीकली सेशंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपका पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और प्रॉपर डायरेक्शन में, प्लस पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है। तो आप जरूर जाके देखिएगा। इवन आपको सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो इक्विटी का भी पोर्टफोलियो अवेलेबल है, जो आप सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो बेटर है आप एक बार जाके देखिए और समझिए। प्लस गाइस, अगर आप चाहते हो कि आप हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड करें ऐसे सेक्टर रिकमेंडेशन और इवन स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज, तो हम उसकी भी लिंक दे देंगे, वो क्लिक करके नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिएगा। चले, डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.